हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे EMRS टीयर 2 की पीजीटी हिस्ट्री के लिए जो आंसर राइटिंग में क्वेश्चन आएंगे। जिस पोर्शन में ये क्वेश्चन आते हैं तो हम कुछ क्वेश्चन यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। हम डेली का एक क्वेश्चन किया करेंगे या फिर दो। तो जैसे कि आज हमने ये क्वेश्चन लिया है, आप देख सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता के शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्यों का वर्णन करें। अगर इस तरह से हमें इस पेपर में क्वेश्चन आता है तो हमें किस तरह से इसको अटेम्प्ट करना है। वर्डिंग भी हमारी जस्ट लाइक इतनी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं, इससे ज़्यादा भी नहीं कर सकते क्योंकि टाइम का भी हमें ध्यान रखना है और क्वेश्चन को भी अच्छे से अटेम्प्ट करना है ताकि हमारा क्वेश्चन भी हो जाए, टाइम बाकी क्वेश्चंस के लिए भी बच जाए। तो मैंने ये लिखा है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। अगर इस तरह से हमें क्वेश्चन आता है तो हम कैसे उसको लिखते हैं। तो जैसे कि मैंने इसका आंसर दिया है, हड़प्पा सभ्यता में किसी एक राजा या राजवंश के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते, परंतु नगरों की सुव्यवस्थित योजना से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वहां किसी संगठित शासकीय व्यवस्था का अस्तित्व अवश्य था। तो शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्य इस प्रकार रहे होंगे। हम इस प्रकार से हेडिंग भी दे सकते हैं बीच बीच से अपने आंसर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, और जैसे कि एग्जामिनर देखे तो उसको लगे कि ये इम्पॉर्टेंट बात है जिसको हाईलाइट किया हुआ है। इस तरह से जैसे आगे मैंने इसको समराइज किया है कि नगर योजना एवं निर्माण का नियंत्रण हड़प्पाई नगरों में समान आकार की ईंटें, सीधी सड़कें, जल निकास व्यवस्था और योजनाबद्ध व्यवस्था दर्शाती है कि निर्माण कार्य पर किसी केंद्रीय प्राधिकरण का नियंत्रण रहा होगा। जल निकास एवं स्वच्छता व्यवस्था, ढकी हुई नालियां, स्नानागार और शौचालय यह संकेत देते हैं कि शासक वर्ग स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देता था। नेक्स्ट पॉइंट लिखा मैंने कि व्यापार एवं आर्थिक गतिविधियों का संचालन मोहरों, बाट तराजू और दूरस्थ क्षेत्रों से प्राप्त वस्तुओं से स्पष्ट होता है कि व्यापार का नियंत्रण एवं व्यवस्थित करने के लिए कोई प्रशासनिक व्यवस्था जरूर रही हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि मानकीकरण एवं नियमों का पालन, ईंटों के अनुपात, बाट माप की एकरूपता और नगर संरचना की समानता यह दर्शाती है कि शासक नियमों और मानकों का कड़ाई से पालन करवाते थे जनता से, और सार्वजनिक भवनों एवं संस्थानों का प्रबंधन, विशाल स्नानागार, अन्नागार जैसे निर्माण इस बात का संकेत देते हैं कि शासकों द्वारा सामूहिक और सार्वजनिक संस्थानों का संचालन किया जाता है। हम इन्हीं चीज़ों को पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, लेकिन हमें पैराग्राफ्स बनाना भी ज़रूरी होगा। इसलिए हमारा आंसर जो है वो अट्रैक्टिव लगेगा, अच्छा लगेगा, मीनिंगफुल भी लगेगा। लास्ट में हमें एक निष्कर्ष बताना जरूरी है। जैसे कि मैंने लास्ट में लिखा है, निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के शासक संभवतः कुशल प्रशासक थे जो नगर प्रबंधन, व्यापार, स्वच्छता और सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करते थे। इस तरह से हमें ये आंसर लिखना है और प्रैक्टिस करके ही हम इन्हें वहाँ पे लिख पाएंगे। तो इस तरह से कुछ ये क्वेश्चन है। अगर आप चाहें इससे भी अच्छा हमारा आंसर बन सकता है, लेकिन हमें मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा वर्डिंग नहीं लिखनी है, और तभी हमारा टाइम जो है बाकी क्वेश्चंस के लिए बचेगा और हमारे सभी क्वेश्चंस जो हैं वो हो पाएंगे। तो ये हमारा EMRS टीयर 2 के लिए है, पीजीटी हिस्ट्री के लिए।